भाई तुम अभी स्क्रॉल करते हो, तुम अभी जंक फूड खा लेते हो, तुम प्रोकास्टिनेट करते हो। बी ऑनेस्ट ब्रो, तुम अभी इनकंसिस्टेंट चल रहे हो। पता है तुम अभी एक बॉय हो, बट अगर तुम्हारी लाइफ में ये 5 डिजास्टर्स हो जाते हैं तो तुम एक बॉय से एक मैन बन जाओगे। और पता है तुम्हें ज़रूरी क्यों है एक बॉय से एक मैन बनना? क्योंकि ये सोसाइटी तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस फेंक रही है, और अगर तुम एक बॉय रहते हुए तो ये सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम्हें एक मैन बनने की ज़रूरत है, नीड है। मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूं यहाँ पर। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, इमेजिन दैट योर फादर इज डेड। अगर तुम्हारे पिताजी मर गए हैं तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे ऊपर है, घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें पता है अभी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, अपने पापा को बोलना है और वो चीज़ तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे ऊपर नहीं है, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे पापा के ऊपर है। बट जब उनकी डेथ हो जाएगी तो तुम्हारे ऊपर एक ऐसा झटका लगेगा जिससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें टाइम लगेगा। बट जब तुम उस झटके से बाहर निकल जाओगे ना, तुम एक मैन कहलाओगे। पता है ह्यूमन बॉडी एक इतनी खूबसूरत चीज है, ये किसी भी चीज से मूव ऑन कर सकती है और वो इस चीज से भी मूव ऑन आराम से कर ही लेगी। दूसरी चीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। पता है जब मुझे इस टर्म के बारे में पता चला और मैंने इस टर्म को अपनी लाइफ में अप्लाई करा, मेरी पूरी जिंदगी झंड हो गई थी। बिकॉज ये टर्म बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तुम्हें इसे आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। भाई तुम्हें पता है हमें से ज्यादातर लोग हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं। पैसे क्यों नहीं है, सरकार की गलती है। घर पे खाना अच्छे से क्यों नहीं आ रहा, पापा जी की गलती है। तुम हमेशा दूसरों की गलतियां ब्लेम करते रहते हो। बट पता है एक बार तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चालू कर दोगे, दैट मीन्स जितनी भी गलतियां हो रही है, जितनी भी चीजें हो रही है तुम्हारी लाइफ में या फिर किसी दूसरे की लाइफ में, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। पता है विक्टिम कार्ड खेलना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप के ऊपर गलतियां लेना बहुत मुश्किल है। फेमस सा एग्जांपल है, अब अगर बाहर बारिश हो रही है और तुम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हुए हो और तुम नहीं जा पाते क्योंकि बारिश हो रही है, तो उस समय पर भी तुम्हें गलती अपने आप की देनी है कि भाई मैं अमीर क्यों नहीं हूँ, मेरे पास एक गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पास कार क्यों नहीं है। तुम्हें खुद पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, लिटरली कुछ भी हो रहा है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। किसी दूसरे के ऊपर गलतियां ब्लेम करना आज से ही बंद कर दो। दैट विल ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन। तीसरी चीज भाई, टाइम। हम सभी को लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत समय बचा हुआ है, मैं अभी 16 हूँ, मैं अभी 18 हूँ, मैं तो आगे जाके कुछ कर ही लूंगा। पता है ये बहुत ही बेकार चीज है। देखो, हम सभी के लाइफ में लिमिटेड घंटे ही हैं। सोचो, तुम्हारे सामने एक चार्ट पेपर लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि इस साल के तूने 365 दिन में से 300 दिन वेस्ट किया है, तो तुम्हें एक्चुअली में पता रहेगा कि भाई मैंने 365 दिनों में से 300 दिन वेस्ट किए हैं। लेकिन तुम्हारे आगे कोई चार्ट पेपर लगा नहीं है, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। लिटरली भाई, तुमने इस साल के 60 दिन ही काम किया है, 50 दिन ही काम किया है, और बाकी सारे दिन तुमने वेस्ट किए हैं। और तुम्हें लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है। अपने समय को सिर्फ और सिर्फ सही चीजों में यूज करो, क्योंकि ये समय एक ऐसी चीज है जो कि एक बार चली गई तो वो कभी वापस नहीं आती। आफ्टर दिस 3 things you'll be a fucking man. That's it man. That's it for the video. Thank you for watching. फिर से मिलेंगे इसी जगह इसी समय। Stay tough.